अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपके ट्यूटर कुरतुलैन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली बेसिस पे इंग्लिश के लेसन की रीडिंग करते हैं ट्रांसलेशन के साथ। तो आप ये हमारी ग्रेड 6 की बुक है। इसका लेसन नंबर 1 जो था वो हम कंप्लीट कर चुके थे विद एक्सरसाइज। आज हम लेसन नंबर 2 की रीडिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा YouTube का चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। स्टूडेंट्स, अब हम अपने लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 2, सराउंडेड बाय ट्रैश, कचरे के घेरे में। Have you ever been to a park, to a riverside or a busy market area? क्या आप कभी किसी एक तफरीह गाह, एक दरिया के किनारे या मसरूफ मंडी मार्केट के इलाके में गए हैं? Lots of people come here for fun. बहुत सारे लोग यहाँ पर लुत्फ के लिए आते हैं, फॉर वर्क काम के लिए, एंड फॉर इंटरटेनमेंट और तफरीह के लिए, एंड और व्हेन दे गो बैक होम, और जब वो घर वापस जाते हैं, दे लीव बिहाइंड, वो पीछे छोड़ जाते हैं, अ माउंटेन ऑफ स्मेली ट्रैश एंड रबिश, और वो पीछे छोड़ जाते हैं बदबू, गंदगी और गलादत का ढेर। लिटरिंग हैज़ बिकम अ कॉमन हैबिट एंड द एविडेंस इज एवरीवेयर अराउंड अस। कूड़ा किरकिट फेंकना एक आम आदत मामूल बन चुका है और इसका सबूत हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। इफ़ वी गो टू एनी पब्लिक प्लेस, अगर हम किसी अवामी जगह पर जाएं, वी फाइंड, हमें मिलता है सिगरेट बट्स, सिगरेट के बचे हुए टुकड़े, ब्रोकन बॉटल्स, टूटी हुई बोतलें, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक के बैग, चिप्स रैपर्स, चिप्स के रैपर्स, हाफ ईटन फूड, आधी खाई हुई खुराक, एंड रिटन फ्रूट्स, और गले सड़े फल, थ्रोन केयरलेसली ऑन द ग्राउंड, जो कि हमने ग्राउंड में फेंके हुए होते हैं या मैदान में फेंके हुए होते हैं, पार्किंग एरिया, गाड़ी खड़ी करने वाली जगहों पर, एंड साइडवॉक और फुटपाथ पर या पैदल चलने वाले रास्तों पर फेंके गए होते हैं। Wherever we go, हम जहाँ भी जाते हैं, we create a mess and we do it all the time without even considering our actions and the consequences. हम जहाँ भी जाते हैं गंदगी फैलाते हैं और हम हर वक्त ऐसा करते हैं। हम अपने अमाल और नताइज की परवाह किए बगैर ऐसा करते हैं। What does all this tell us about our civic sense and social values? ये सब कुछ हमारी शहरी ज़िंदगी की सूझबूझ और माशरती इक़्तिदार के हवाले से क्या बताता है? It is a sad fact that people usually do not feel guilty about littering in areas where garbage is already scattered around. ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि लोग अमूमन इन मकामात पर कूड़ा किरकिट का ढेर लगाकर खुद को कसूरवार महसूस नहीं करते जहाँ पहले ही कूड़ा किरकिट का ढेर पड़ा हो। Many people think, बहुत से लोग सोचते हैं, that it is right to litter as it is the duty of sweepers to keep the area clean. कई लोग गंदगी फैलाने को इसलिए भी दुरुस्त समझते हैं कि ये खाकरूब की जिम्मेदारी है कि वो इन मकामात को साफ सुथरा रखें। Some people think, कुछ लोग सोचते हैं, that they stay for a short while, कि वो यहाँ पर थोड़े ही टाइम के लिए आए हैं, एंड इट डज नॉट मैटर वट कंडीशन दे लीव द प्लेस इन। और कई लोग ये सोचते हैं कि वो थोड़ी ही देर के लिए तो रुकते हैं, तो वो इस जगह को किस हाल में छोड़कर जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Others feel too lazy to walk up to a trash can to deposit rubbish in it. दूसरे लोग कूड़ा किरकिट को कूड़ेदान में डालने के लिए चलने में सुस्ती महसूस करते हैं। Many people argue that there is already so much rubbish on our streets that one more shopping bag or juice bottle would really make no difference at all. कई लोग ये दलील भी पेश करते हैं कि हमारी गलियों में पहले ही गंदगी का इतना ढेर है कि मज़ीद एक शॉपिंग बैग और जूस की बोतल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अजान हो रही है तो पहले हम अजान सुन लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि अजान स्टार्ट हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी वीडियो को स्टॉप कर दिया था।
ये तो आपको भी पता है कि अज़ान हमें सुननी चाहिए। जो अज़ान के दौरान लोग बातें करते हैं उनको कहते हैं कि मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता। तो बेहतर है कि जितना सवाब जिस चीज़ का हमें पता है हम कम से कम उस पर तो अमल कर सकें। चलें अब हम अपने लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जो बाकी का पैराग्राफ हमारा रह गया था। ट्रैश दैट इज़ लेफ्ट अराउंड अस अट्रैक्ट जर्म्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट्स। इर्द गिर्द जो गंदगी का ढेर इकट्ठा होता है जरासीम, मक्खियों और मच्छरों और कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ खींचता है। Rotten fruits and decaying food stuffs emit poisonous gases and bad smell which are extremely harmful for our health. गले सड़े फल और बासी खुराक बदबूदार और जहरीली गैसें खारिज करते हैं जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हैं। But worst of all, it gives the entire area एन अनटाइडी लुक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे इलाके को बदनुमा दिखाई देती है। लिटरिंग शोज दैट पीपल लैक सिविक सेंस एंड हैव लिटल इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग देयर एनवायरनमेंट। गंदगी जाहिर करती है कि लोगों में शहरी शऊर की कमी है और अपने माहौल को महफूज रखने में अदम दिलचस्पी रखते हैं। The truth is that if we make a little effort to dispose of garbage, our surrounding will be clean and safe. सच ये है कि अगर हम कूड़ा करकट ठिकाने लगाने की थोड़ी कोशिश करें तो हमारा इर्द गिर्द हमारा माहौल जो है साफ और महफूज होगा। स्टूडेंट्स, इस लेसन की रीडिंग आज हमारी फिनिश हो चुकी है। कल हम इसके बाकी की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।